यूपी में अखिलेश जैन के बीच हो गई डील। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों की डील फाइनल। सपा आरएलडी के बीच अब होगी कांग्रेस की एंट्री। कितनी सीटों पर यूपी में उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस? कांग्रेस को कितनी लोकसभा सीटें देंगे अखिलेश यादव? सियासी गलियारों में एक कहावत काफी प्रसिद्ध है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी कि सूबे की 80 सीटों पर जिसने भी अच्छा प्रदर्शन कर दिया उसकी संभावना दिल्ली की कुर्सी पर उतनी ही मजबूत हो गई। विपक्ष भी इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए इंडिया गठबंधन यूपी को लेकर फैसला लेने में देरी लगा रहा है। लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी आरएलडी से सीटों को लेकर समन्वय बना लिया है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव गठबंधन में जयंत चौधरी को लड़ने के लिए 7 सीटें दे रहे हैं, जिसमें से बागपत, मथुरा और कैराना की सीट लगभग फाइनल मानी जा रही है। हालांकि ये बात अलग है कि अखिलेश अभी खुद गठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तय नहीं हो पाया है। इसे लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत लगातार जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में 65 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के प्लान में है। हालांकि फाइनल सीट शेयरिंग क्या होगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल बातचीत जारी है। दूसरी तरफ जयंत को अखिलेश की तरफ से 7 सीटें दे दी गई हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये सीटें क्या कांग्रेस के साथ बातचीत करके दी गई हैं या फिर अखिलेश यादव ने अपने मन से ये सीटें आरएलडी को दे दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने सपा आरएलडी गठबंधन को लेकर लिखा, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं, जुट जाएं। अखिलेश यादव के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जयंत चौधरी ने लिखा, राष्ट्रीय संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हमारे गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से उम्मीद है कि वो अपने क्षेत्र के विकास और खुशहाली के लिए कदम मिलाकर आगे बढ़ें। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के आरएलडी के बीच डील फाइनल हो गई है, लेकिन कांग्रेस पर अब भी संशय बरकरार है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव की सीटों पर डील जल्द ही फाइनल हो सकती है। दरअसल कांग्रेस 80 में से कम 25 सीटों पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस का तर्क है कि 2009 में उसके प्रदर्शन के आधार पर सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव अभी इसी पशोपेश में है कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली थी। पार्टी को महज रायबरेली में जीत मिल पाई थी। यहाँ से सोनिया गांधी उम्मीदवार थी, वहीं अमेठी से राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस आधार पर वो अखिलेश यादव के सामने ज्यादा सीटों की डिमांड रखे। गौरतलब है कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में थी। हालांकि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के हाथों उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं मायावती के इनकार के बाद अब यूपी में इंडिया गठबंधन में महज 3 ही दल बचे हुए हैं। जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की डील बन गई है, लेकिन कांग्रेस के साथ डील कब फाइनल होगी और इस डील में किसको कितना मिलेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा।